जैसे कहा गया कि खाली होली मिलन समारोह नहीं है, दिल का मिलन समारोह है। ऐसे नन्ना जी का भी नमन और आप सभी को प्रणाम। नाना जी के बारे में मेरी कुछ दिनों से बात चल रही थी और काफी कुछ पता चला, तो लोग इनके बारे में भी यही कहते हैं कि जब ये जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है इसमें सभी लोगों का भला हुआ है। किसी भी जगह को इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि उनका प्रधानमंत्री का स्पर्श नहीं हुआ हो या उसको किसी चीज से छुआ नहीं। आज इतना विकास कि आप और मैंने कभी सोचा नहीं था। और ऊपर से लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं भैया ये तो अभी हमने खाली नींव डाली है, ये तो आपने अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आप सोचिए अगले 5 साल कैसे हो। और उस दिन भी प्रधानमंत्री किसी एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हुए थे, लोगों ने पूछा कि आप 2029 के लिए अब क्या तैयारी कर रहे हैं? 2024 तो प्रधानमंत्री जीत ही गए, 2029 की तो प्रधानमंत्री ने कहा 2029 में लगे हो, यहाँ 2047 की बात हो रही है जब विकसित राष्ट्र बनेगा ये देश। तो इतनी दूर की सोच और इतनी विकास सोच और इतनी स्पष्ट नीति ऐसा अपन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आज हम लोग कितना हम लोग भव्य हो जाते हैं जब राम मंदिर के बारे में सोचते हैं। 22 जनवरी को कोई भी यहां पर, आपने अगर टीवी ऑन किया होगा, मेरी माताएं तो इतनी सारी बैठी, इतनी यहाँ पे मातृशक्ति है। 22 जनवरी को जिन लोगों ने टेलीविजन उस दिन देखा होगा और प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा होगा और वो दिव्य मंदिर देखा होगा, सभी की आंखें नम हो गई और सभी को लगा था इस देश में इतनी बड़ी समस्या का अगर कोई हल निकाल सकता था, कोई बिना किसी झगड़े दंगे मारपीट कोई करा सकता था, उस इंसान का नाम है नरेंद्र और सिर्फ मोदी में ये दम। आप सोच लीजिए 500 साल पुराना 500 साल पुरानी समस्या अगर किसी ने हल करके रख दी है, तो सिर्फ एक इंसान कर सकता था, नरेंद्र मोदी। और कैसे अपने प्रधानमंत्री 11 दिन का व्रत रखा, जमीन पे सोए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जल ग्रहण किया, नारियल पानी। और 11 दिन के बाद राजस्थान पे पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा करी है, इसी के बाद व्रत तोड़ा। तो ऐसे आपको मुझको प्रधानमंत्री कहां मिलेंगे जो विकास भी और विरासत भी और हमारी धर्म की रक्षा भी करते हैं। आप सोचिएगा, पहली रामनवमी आ रही है, आप सभी को उसकी बधाई दी, और ये पहली रामनवमी ऐसी होगी जिसमें प्रभु अपने भव्य दिव्य मंदिर में अयोध्या धाम में होंगे। इससे पहले तो भगवान को टेंट में रखते थे। हमारे आराध्य हमारे प्रभु हम सभी में बसे श्री राम, पहली बार इतना बड़ा कार्य। और लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, कोई खून की नदियां नहीं बही साहब। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, तो कश्मीर में भी हमने 370 हटाया तो बोले थे खून की नदियां बनेंगी, पत्थरबाजी होगी। सबको याद है पुरानी पत्थरबाजी होती थी और सब बन जाते थे और लोग आके बच्चे पत्थर मारते थे। वो पत्थरबाज कहां गए? आज एक पत्थरबाज नहीं दिखता आपको, सब काम कर रहे हैं। हाँ, राजा तो कश्मीर से आ रहा है, कह रहा है सबको काम पे लगा रखा। पर आप सोचिए वो पत्थरबाज भी गायब हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जैसे वहां पत्थरबाज गायब हो गए, उत्तर प्रदेश में गुंडे गायब हो गए। वो लोग हमारी जमीन को, हमारी इज्जत को, हमारी संपत्ति को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वो आज जेल में है या श्री राम का नाम ऊपर जाते हुए। तो ऐसे लोगों को भी जो मुक्ति मिल गई,
कि देश में प्रदेश आगे बढ़े। मेरा तो बहुत ही सौभाग्य रहा कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का मौका मिला, आप लोगों की वजह से मिला, आपके आशीर्वाद की वजह से मिला। और जब भी मैं प्रधानमंत्री के पास कभी भी कुछ मांगने गया हूं अपने प्रदेश के लिए या बुंदेलखंड के लिए या झांसी ललितपुर के लिए, तो लोगों को तो एक एक मिलता है, मुझे तो दो दो का आशीर्वाद मिला है। वहां पर मैं एक ट्रेन मांगने जाता हूं, मुझे 2 ट्रेनें दे दी गई। मैं एक रेलवे स्टेशन के लिए हल्ला कर रहा था, बोले एक क्यों ले जाता है भैया, तेरे पास तो 2 जिले हैं, बुंदेलखंड को संभाल, बुंदेलखंड को आगे बढ़ा, इसको दोनों रेलवे स्टेशन थे। उसको लोगों को तो कभी एक एयरपोर्ट नहीं नसीब होता, मेरे को तो 2 एयरपोर्ट मिल रहे, एक झांसी में एक ललितपुर। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर ये काम तभी संभव है जब कोई सरकार उसकी नीति और नियत दोनों साथ। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हम सबको भरोसा है कि मोदी जी जो गारंटी दे देते हैं वो गारंटी आज ये देश भी मानता है और विदेश भी मानता है। मोदी जी के कोई भी शब्द, उन्होंने अगर आपसे कहा कि अगर मैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाऊंगा, ये विकसित राष्ट्र बन के रहे। इन शब्दों के साथ आप सबका दर्शन हो सके। और जो मेरे नए युवा साथी आए हैं, अब आपका भाजपा में, इस परिवार में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में, राजनीतिक दल में आप सम्मिलित हुए हैं। आपको आग्रह कर जाऊंगा, हम लोग थोड़े से आधुनिक भी हैं भाजपा में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बड़े आधुनिक किस्म के व्यक्ति हैं, उनको भी बड़ा कंप्यूटर ये सब चीजों का अच्छा लगता है। तो 2 ऐप्स डाउनलोड करिएगा। एक ऐप का नाम है सरल, दूसरे का नाम है नमो। कोई भी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और भाजपा में एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि जब लोग भाजपा में आ जाते हैं तो आप हमारे परिवार का हिस्सा मिल जाते हैं। आपको हमेशा यहां पर सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेंगी। मैं आशा करता हूं कि आप भाजपा का कार्य, हमारा योग, हम सभी की उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब नन्ना आ गए, नन्ना से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने सारे के सारे समर्थकों और सभी लोगों को ये चेतावनी, ये चेतना फैलाएं, चेतावनी नहीं चेतना फैलाएं कि ये भी भारत माता की हर जगह जयकारा करें और बुंदेलखंड को और झांसी ललितपुर को एक संपन्न शिक्षित क्षेत्र बनाने में हम सबका सहयोग करें। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है, मुट्ठी बांधेंगे मेरे साथ और खड़े होंगे। पूरी का पंजा वंजे का काम नहीं हो रहा, ठीक? दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर खड़े होकर। भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम, जय